अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.4 एक्सरसाइज और ये है सेकंड ईयर की 1.4। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, कंटिन्यूटी की से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट भी हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए पहले कंटिन्यूटी पे इसका एक रिव्यू कर लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या थी, देखिए कंटिन्यूटी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी के अंदर क्या होना चाहिए। कंटिन्यूटी के अंदर बेसिकली आपकी तीन कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड क्या थी, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो शुड बी इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट। और थर्ड वाली कंडीशन क्या थी कि आपके फंक्शनल वैल्यू ये दोनों वैल्यूज के इक्वल आनी चाहिए, यानी ये तीनों की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। देन वी कैन से दैट our function is continuous at the particular point that is given in our question। तो आइए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का चले पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेता हूं। अब ये पार्ट नंबर 1 का ये क्वेश्चन दिया हुआ जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x एट x इक्वल टू सी। देखें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि x इक्वल टू सी जब कहा गया हो तो c की जो वैल्यू होगी वो x की होगी और जो x की वैल्यू होगी वो बेसिकली c की होगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कौन सा यूज करना है, देखिए क्वेश्चन में तो चूंकि x यूज करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू होगी उसे x को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो आइए मैं इससे रिलेटेड जो फंक्शन है उसे लिख लेता हूं। फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 5 और 4x प्लस 1 है जी। ये दो फंक्शंस आ गए। इसमें कहा गया इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और इसमें कहा गया इफ x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप पहले देखना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, फंक्शनल वैल्यू को डिस्कस करते थे। फंक्शनल वैल्यू क्या थी, फंक्शनल वैल्यू में बेसिकली आपने क्या करना होता है, इक्वल टू साइन के सामने वाला फंक्शन आपने सेलेक्ट करना होता है, यानी 2x प्लस 5। तो आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब आपने देखना है कि कंटिन्यूटी आपकी किस पॉइंट पे चेक हो रही है। तो c इज इक्वल टू यहाँ पे है जी 2, c इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे 2 को पुट कर देना है। तो मैं कहूंगा एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 9। तो देखिए f ऑफ 2 आपको क्या मिलने वाला है, 9। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है, यानी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कहेंगे फंक्शनल वैल्यू, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोगों ने बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू, इसका नाम है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जरा अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट जब अप्लाई करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करना है, लेस देन के साइन के सामने वाला, लेस देन सिंबल के साइन के सामने वाला फंक्शन आपने चूज करना है। तो हमने कहा लिमिट x अप्रोचेज टू, ये देखिए मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, ये आएगा 2 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू, 2 के ऊपर नेगेटिव साइन है और साथ में कहा गया f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है, लेस देन के साइन के सामने वाला फंक्शन है 2x प्लस 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ और वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज क्या आएगा जी 9, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगी जी, राइट हैंड लिमिट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि ग्रेटर देन के साइन के सामने वाला जो फंक्शन होगा उसकी सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रेटर वैल्यू से मुराद क्या होता है, कर्व आपकी अपर साइड पे मूव कर रही है, और लेस देन से मुराद क्या होता है, आपकी जो कर्व है वो निचली साइड पे मूव कर रही है, नीचे वाली साइड पे मूव कर रही है। और इक्वल टू साइन मीन कि आपकी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रही है। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट में बेसिकली आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन और साथ में f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू, 2 के ऊपर अगेन पॉजिटिव साइन, और f ऑफ x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, f ऑफ x आप लिखेंगे 4x प्लस 1। पर अब ये देखिए 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज क्या आएगा जी 9। राइट हैंड यहाँ पे आपने कह देना है देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। यहाँ पे आप लोगों की जो दूसरी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड है। अब थर्ड कंडीशन की तरफ देख लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी, ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू
दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू क्या है 9, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है 9। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस all the conditions are satisfied, all the conditions are basically satisfied, सारी की सारी यहाँ पे कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड है, यानी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन था, हमें जो फंक्शन जो गिवन था, ठीक है, जो इस फॉर्म के अंदर गिवन था, वो फंक्शन क्या है, आवर फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस से मुराद क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस से मुराद होता है कि उसकी जो कर्व है वो टूट नहीं रही है, वो कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है इस तरीके से। मतलब ऐसे करके सपोज कर लें कि इस तरीके से आपकी जो कर्व है वो मूव कर रही है, ठीक है, यानी वो टूट नहीं रही है, कंटिन्यूस है। किस पॉइंट के ऊपर आपने साथ में बता देना है, एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। तो ले गाइस, ये हमारी एग्जांपल थी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 इसे सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे भी गए हैं। तो ठीक है गाइस, तो मुझे इजाजत दीजिएगा आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।